नमस्कार, मैं हूं तस्लीम और आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। नगर पालिक निगम धमतरी में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा पर कूट रचित आरोप लगाकर मेयर इन काउंसिल की बैठक में महापौर द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने पर गुस्साए भाजपाइयों ने मकई चौक से एक रैली निकालकर कांग्रेस के महापौर विजय देवांगन सहित आयुक्त विनय पोयाम पर भी इस तरह की कृत्य करने पर भड़के भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव कर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी भाजपाइयों का कहना है कि महापौर द्वारा मेयर इन काउंसिल की बैठक में अतिरिक्त एजेंडे के रूप में व्यक्तिगत द्वेष के चलते निगम के नेता प्रतिपक्ष पर फर्जी निंदा प्रस्ताव पारित कर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का घिनौना एवं कुत्सित किया गया है, जो कि एक निंदनीय कार्य है, जिसके लिए ये सभी पार्षदों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा रैली का आयोजन कर निगम का घेराव करके अपना विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से समाचार पत्रों में नेता प्रतिपक्ष पर झूठे आरोप लगाकर प्रकाशित करवाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दोषियों पर कार्यवाही करने के लिए कोतवाली थाने में एक FIR भी दर्ज करवाया जा रहा है। बीते 2-3 दिन पहले नगर निगम में MIC की बैठक होती है और इस MIC की बैठक में वास्तव में एक प्रकार से वो दबाव बैठक था। नगर निगम में जिस दिन से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस दिन से इन लोगों में दहशत डर व्याप्त है कि हमारा 4 साल का भ्रष्टाचार कहीं उजागर न हो जाए, इस पर कोई कार्रवाई न हो जाए। इसलिए नगर निगम के हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नरेंद्र रोहरा जी के नेतृत्व में जो बार बार भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, अवैध उगाही की बात को जनता के सामने रखे हैं, उनको हतोत्साहित करने के लिए एक फर्जी निंदा प्रस्ताव पास किया जाता है। यदि MIC की बात की जाती है तो MIC का सेक्रेटरी नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानों के तहत आयुक्त होता है, यहाँ का कर्मचारी होता है। वहाँ के प्रस्ताव की पुष्टि कोई करेगा तो ये लोग करेंगे, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार लोग हमारे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ में प्रकाशित करवा के गुमराह करते हैं, जिसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग आज यहाँ आकर इनसे मांग की है कि इस तथ्य को बेबुनियाद रूप से, मिथ्या रूप से जनता को गुमराह करने के लिए, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए रखा गया है, उस पर निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए, प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होना चाहिए। 24 घंटे का अल्टीमेटम हमने दिया। आज नगर निगम के घेराव के लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। नगर निगम में भ्रष्टाचार जो चल रहा है पिछले 4 सालों से, उसको समय समय पर हमारे विपक्षी पार्षद उठाते रहे, लेकिन इस और नगर निगम के कर्मचारी, महापौर का कोई रिएक्शन नहीं आया। इससे आज परेशान होकर हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, महिला मोर्चा, जिला संगठन एवं पार्षदगण सभी मिलकर नगर निगम का घेराव करने की। भारत माता की जय। आज धमतरी नगर पालिक निगम का घेराव के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की ओर से सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, सभी हमारे सम्मानीय पार्षदगण सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ एक रैली के शक्ल में हम निगम जा रहे हैं और निगम में जाके हम अपनी बात को रखना चाहेंगे कि आए दिन जो LED, जो झालर लाइट, LED जो पोल में जो स्ट्रीट लाइट के रूप में जो लगा हुआ है, वो निम्न क्वालिटी का लाइट लगी हुई है। उसके अलावा और विभिन्न जो निगम में जो खरीदी वगैरह जो किए हैं, खरीदी में व्याप्त भ्रष्टाचार, टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, और तो और वहाँ के जो पार्षद जो सेवा करने आए लेकिन वो ठेकेदारी करने में बैठे हुए हैं। महापौर के बारे में तो आप सभी को मालूम है, हमारे आम जनता के अलावा पार्षदों के बात को सुनने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वो सदन से उठ के चला जाता है। उसको क्या नाम दे आप सभी को मालूम है। हम अपनी बात को रखना चाहते हैं लेकिन वो बात सुनना नहीं चाहते। अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई नरेंद्र रोहरा के ऊपर निंदा प्रस्ताव का कार्यक्रम रखा गया है। क्या होता है भाई निंदा प्रस्ताव? गलती स्वयं करो, भ्रष्टाचार स्वयं करो। यहाँ पर शहर में जो पहले से जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे महापौर के कार्यकाल में जो बालक चौक का जो कॉम्प्लेक्स है, ऑडिटोरियम है, विभिन्न हमारे जो तालाबों का जो सौंदर्यीकरण होना था वो कुछ नहीं हो पाया है। यहाँ तक के हमारे समय में जो
गार्डन जो बना हुआ है, चाहे मकई गार्डन हो, रामसिंगरी तालाब का गार्डन हो, उस गार्डन में स्वाभाविक बात है कुछ ना कुछ कार्य होना चाहिए, लेकिन अभी तक रत्ती भर का वो लोग काम नहीं किए हैं और मात्र बंदरबाट कर रहे हैं। कोई भी काम आता है पक्षपात होता है, वहां पर मात्र अपने पार्षदों को ही काम दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, काम ही नहीं मिलता हम लोगों को। जो भी कर रहे हैं अपने लोग कर रहे हैं, बंदरबाट कर रहे हैं। लगभग 17 से 18 जो डामर रोड है, वो डामर रोड के बारे में हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, निम्न क्वालिटी का ये सड़क निर्माण हुआ है। कई कई जगह अपने चाहते जहाँ पर अवैध कॉलोनी में जो निवासरत हैं उनको भी सड़क निर्माण करके लाभ दिया जा रहा है। इस प्रकार से व्याप्त भ्रष्टाचार निगम में चल रहा है। उसी के विरोध में हम यहाँ पर एक रैली के चक्कर में जाएंगे, निगम का घेराव करेंगे और अधिकारी स्वयं बोल रहे हैं, बोले ये लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार करो, तो अधिकारी बोले हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल हम साथ में नहीं देंगे, टेंडर प्रक्रिया नियमता होगा। यहाँ तक के महत्वपूर्ण जो पुस्तिका है मेजरमेंट जो बुक है, जो कार्यों का पूरा लेखा जोखा रहता है, उसको भी हटा दिया गया है, चेंज करके दूसरा डाला गया है। इस प्रकार से हमारे निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है और साथ ही साथ हम महापौर के द्वारा जो हरकत जो कृत्य जो किया गया है, हम हमारे जो आयुक्त महोदय है उनसे हम निवेदन करेंगे कि उनके खिलाफ जो हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव लाया गया है उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए हम वहां पर हम अधिकारी को बोलेंगे। देखिए, आज से 2 दिन पहले यहाँ एक MIC बैठक हुई और MIC बैठक में एक निंदा प्रस्ताव लाया गया। निंदा प्रस्ताव लाने के बाद इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया। प्रेस रिलीज जारी होने के बाद पत्रकार साथियों का मुझसे फोन हुआ, तो मैंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है क्या रिलीज हुआ है, और उन्होंने कहा कि आरोप आपके ऊपर लेन देन के आरोप लगे। मैंने आयुक्त महोदय से पूछा कि क्या निंदा प्रस्ताव आया, इसकी जानकारी दो। उन्होंने साफ कह दिया कि वहाँ इस तरीके का कोई निंदा प्रस्ताव आया नहीं है, कोई निंदा प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। उसके बाद हमने कहा कि प्रेस रिलीज जारी हुआ है। आयुक्त महोदय ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें वो चीज उल्लेख नहीं था। अब एक पक्ष महापौर का पक्ष जो प्रेस रिलीज जारी करता है उसमें बदनाम करने का षड्यंत्र करता है, दूसरे तरफ वैधानिक प्रेस नोट जारी होता है उसमें नहीं रहता है। हम आयुक्त महोदय के पास आए क्योंकि प्रेस रिलीज में आयुक्त महोदय का भी नाम था, आयुक्त महोदय ने तत्काल उसको जारी किया। अब हम आयुक्त महोदय के पास आए कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो छवि हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR किया, क्योंकि साक्ष्य प्रमाण है, इनसे मुकर नहीं सकते। हम उसी बात को लेकर आंदोलन। भाजपाइयों ने आज निगम का घेराव किया। उनका आरोप है कि उनकी नेता प्रतिपक्ष लोग ने अपने एक निंदा प्रस्ताव लाया है जिसमें आयुक्त सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं। क्या देखिए, यह सही है कि हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव लाया है और यह निंदा प्रस्ताव मीटिंग के बाद लाया है। ठीक है, विज्ञप्ति में एक साथ आया है वो, लेकिन उसी समय मीटिंग समाप्त होने के बाद निंदा प्रस्ताव लाया है। और निंदा प्रस्ताव हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, जहाँ पे गलत हो रहा है वो बिल्कुल उसका निंदा करेंगे। आज भी ये लोग जो घेराव किए हैं उसका फिर से हम निंदा करते हैं, ये तो हमारा अधिकार है, इसको कोई कैसे छीन सकता है। और कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये लगातार नगर निगम के खिलाफ, जैसे अभी LED का मामला चल रहा है, बहुत स्पष्ट रूप से बहुत जवाबदारी के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो LED की जो बात कर रहे हैं, हम पूरे तरीके से जांच का स्वागत करते हैं और इसका शुरुआत हम कर चुके हैं। पिछले MIC में हमने स्वतंत्र रूप से जांच कराने के लिए नगर निगम के द्वारा जो बनाई गई कमेटी थी उसको भंग कर दिया। इसलिए भंग किए हैं कि कोई भी जांच को प्रभावित ना कर सके। हम चाहते हैं जांच हो, बिल्कुल हम उसमें किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं डालना चाहते। इसके पूर्व भी जितने भी ये लोग ने आरोप लगाया है, मैं सारे आरोपों के लिए इनको कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि सारे आरोपों का जांच कराएं। हम सब जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। कहीं दोषी होंगे तो आप बताना। ये एक ठो उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि लगातार ये हमेशा झूठ बोल के नगर निगम की छवि को बदनाम करते हैं, नगर निगम के वातावरण को खराब करते हैं। इसका एक ठो प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बताऊँगा। ये लोग पिछले विधानसभा चुनाव के पहले ये लोग भ्रष्टाचार की बारात निकाले थे, एक ठो नाम दिए थे और उसमें हार्पिक और फिनाइल खरीदी की बात किए थे। 400 रुपया हार्पिक और फिनाइल की खरीदी। ये 400 रुपया हार्पिक और फिनाइल की खरीदी को बता दे, भुगतान को बता दे, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मैं आज बहुत ही सम्मान के साथ इनको मैं ऑफर करता हूँ। तो अगर ये लोग नहीं कर सकते तो इस प्रकार से झूठ भी मत बोले।
लोगों को धमतरी शहर में इस प्रकार से नगर निगम की छवि को बदनाम मत करें। यह भी नगर निगम के हिस्से हैं, आप लोग भी नगर निगम के हिस्से हैं। जो सही आलोचना है, स्वस्थ आलोचना है, वो हम करें, हम उसका सारी चीज़ का जवाब देंगे। लेकिन बेवजह केवल और केवल झूठ बोल के इस प्रकार से नगर निगम की छवि को जो खराब कर रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। निंदा प्रस्ताव में क्या आयुक्त महोदय वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया? नहीं, ये सही बात है कि उनकी मौजूदगी में नहीं हुआ है। मीटिंग समाप्त होने के बाद निंदा प्रस्ताव। तो क्या ये एक बायलॉज में लिखा हो रहता है कि आयुक्त के रहने के बाद ही निंदा प्रस्ताव होता है, उसके पता नहीं? वो उनसे आप पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है, उनसे आप पूछिए। वो जो आरोप लगा रहे हैं, हमारा ये अधिकार है। हम आज बैठे हैं, आज भी हमको जो चीज़ गलत लगेगा उसके लिए निंदा प्रस्ताव कर सकते हैं। आप और की बर्खास्ती की मांग भी कर रहे हैं। वो लोग जाने, वो बर्खास्त जिनको करना है करे। वो उसके लिए मैं क्या जवाब दूंगा, वो मेरे जवाब देने का चीज़ नहीं। मेरा जो अधिकार है मैं कर रहा हूँ। हमारे अधिकारी कर्मचारी ने जिस प्रकार से हमारे बीच शिकायत की, और वो लोग नाम नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते, इसके लिए हमने निंदा प्रस्ताव किया। और आगे भी जहाँ पे भी गलत होगा उसको आगे भी करेंगे। प्रेस विज्ञप्ति में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कमीशन की बात कही जा रही है, वसूली की बात कही जा रही है, आपके प्रेस विज्ञप्ति? बिल्कुल झूठ बात है। मैं सारे जांच का स्वागत करता हूं, कहीं पे भी हो जांच करवाए, मैं सारे जांच का स्वागत करता हूं। इसके पहले आपने देखा होगा डस्टबिन का दुनिया भर का ऐसी जैसे एलईडी चल रहा है वैसे चला, इसके पहले कचरा का भी वैसे चला। मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि क्यों उसके ऊपर चुप हो गए, क्यों उसके वो बात नहीं करते। मैं तो सारा जितना भी ये लोग आरोप लगाए सब जांच का स्वागत करता हूं। जांच करवाए, सरकार इनकी है, इनका शासन है, बिल्कुल जांच कराए, मैं सारे जांच का स्वागत